ओके, तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट शुरू करेंगे। एंड इतनी सारी ऊपर पीडीएफ खोल रखे हैं तो आपको पता लग ही रहा होगा कि इस वीडियो में कुछ क्रेजी करने वाले हैं। तो हाँ, कोशिश है कि भैया जियोग्राफी खत्म करने की ओर है, रेस है। देखो, एक वीडियो में होते हैं, 2 में होते हैं, 3 में होते हैं, 4 में होते हैं, देखो, पर कोशिश करेंगे 2-3 में खत्म हो जाए। ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स, पहले सबसे पहले आपको पता है रिसोर्स क्या होता है। हमारी रिक्वायरमेंट होती है, हमें जो चीज़ यूटिलिटी, अगर मान लो कोई चीज़ यूटिलाइजेशन में आ रही है ह्यूमन के, तो वो क्या होता है? रिसोर्स होती है। रिसोर्स क्या होना चाहिए? कल्चरली एक्सेप्टेबल, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली हो, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, और क्या क्या हो, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। मतलब और मान लो पानी हमें बनाना आता है, मान लो सस्ता भी बन जाता है, पर हमें बनाना ही नहीं आता, तो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। पानी बन जाता है मान लो, पर महंगा बनता है, तो क्या टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना जरूरी है? टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल होना जरूरी है, आपका इकोनॉमिकली भी होना जरूरी है, इकोनॉमिकल भी होना जरूरी है, और कल्चरल अवेलेबिलिटी भी होनी जरूरी, एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी जरूरी है। ठीक है, कल्चर इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, फिर भी। ठीक है, अब एक ह्यूमन बीइंग, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, तीनों का इंटर डिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी, नेचर, आपका जो नेचर है, आपका टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन, सारे क्या है? ऐसे गठबंधन नहीं होता। नेचर है आपका, फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, सारे क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स या मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है। ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन, सारे क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब इससे हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स? रिसोर्स इज द अवेलेबिलिटी, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ in our environment which can be satisfy our need. Availability of availability which can be availability in environment which can be used to satisfy our need. Availability in environment which can be used to satisfy our need. ठीक है, it's sure technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. टेक्नोलॉजिकली मैंने बता दिया, कल्चरली बता दिया, ओनली देन आप कह सकते हो कि वह हाँ ये है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, टेक्नोलॉजी तो आपको ऊपर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है। इकोनॉमिक मतलब आपका इंस्टीट्यूशन वगैरह होगा, और कल्चर मतलब होगा फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, लेस द प्रॉब्लम विच रिजल्ट ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ, क्या क्या रिजल्ट आते हैं इन मतलब आप ढंग से यूज नहीं करते रिसोर्सेज को। तो हमने रिसोर्स को सबसे पहले अपना क्लासीफाई करना सीखते हैं। क्लासीफाई से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 200% पूछ सकते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछ सकते क्योंकि बाकी पीछे वाला कट है, पर ये पूछ सकते हैं ओरिजिन के बेसिस में आपके बायोटिक होते हैं, उनको डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के बेसिस पे आपके बायोटिक होते हैं। ठीक है, आपके एग्जॉस्टेबल के बेसिस पे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल बेसिस होते हैं। ठीक है, आपके ओनरशिप के बेसिस पे तो बहुत होते हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। ओनरशिप के बेसिस पे कितने होते हैं? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। कम्युनिटी, इंडिविजुअल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैच्यू ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे क्या होते हैं? पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। पोटेंशियल, विंड एनर्जी, ये क्या है? पोटेंशियल है। डेवलप्ड, कोल वगैरह। स्टॉक, वाटर मिनरल। रिजर्व, फॉरेस्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड एनवायरनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एंड ये वाला तो सबसे ज़्यादा है कि भैया स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, ये थोड़ा नया है। ठीक है, डेवलपिंग ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एज अ रिजल्ट पीपल यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली। मेजर प्रॉब्लम, ये क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लोग कैसे अपने मर्जी से यूज करते हैं, तो इसका मेजर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, सेंट्रलाइज रिसोर्स इन हैंड ऑफ फ्यू, स्प्लिट सोसाइटी इनटू ग्रुप्स, रिच एंड पुअर। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया अगर रिसोर्स क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो बिना कोई सोचे समझे यूज करते रहते हैं।
तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो डिफ्रेंशिएट हो जाता है बिटवीन रिच एंड पुअर के बीच में जो होता है, कंट्रोल रिसोर्स व्यू हो जाता है हैंड में, ठीक है। स्प्लिट सोसाइटी इनटू टू ग्रुप, रिच एंड पुअर, कंज्यूमरेशन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ द फ्यू पीपल, ठीक है। कंजप्शन ऑफ रिसोर्स टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू पीपल, कंजप्शन होता है रिसोर्स का तो क्योंकि एक फ्यू कुछ लोगों के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। टू हेल्प रीजन इन वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंट इशूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जोन डिप्लेशन, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। रिसोर्सेज को आप अभी ना कोई इनडिस्क्रिमिनेट यूज होते हैं, तो इट रीज द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, ठीक है। Consumption of resources can satisfy the greed of the few people. कुछ पीपल की ग्रीड को सेटिस्फाई कर सकता है पर सारे लोगों की ग्रीड को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। और क्या है कि वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम इसमें इश्यू हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट द प्रॉब्लम ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो आप लिख सकते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज हो जाता है, अकोमोडेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफ फ्यूल व्हिच इंक्रीज द ग्लोबल इशू लाइक ग्लोबल वार्मिंग वगैरह हो रही है। और क्या हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट, इट हेल्प रिजल्ट इन डिप्लीटेशन ऑफ मैनी रिसोर्सेज, depletion of many resources, it help in depletion of many resources, consideration of rich and poor is being become easy, ठीक है, मतलब become wider। और लास्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट कॉजेज बिग एनवायरमेंट प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्रेशन वगैरह, ठीक है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन आता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट है, एजेंडा 21 से किया गया है, जून 1929 में किया गया है, ठीक है। अचीव किया गया है, इसका मकसद क्या है, 21 सेंचुरी तक अचीव हो जाए, इसका एम क्या है, एजेंडा एवरी लोकल गवर्नमेंट टू सेट अप लोकल एजेंडा 21, सब लोकल गवर्नमेंट को एजेंडा 21 करना चाहिए। कम्पैक्ट डिसीजेज, ठीक है, कंबाइंड इन्वायरमेंट डिसीजेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पता है, डेवलपमेंट इन द टेकिंग द केयर ऑफ द नेचर एंड द फ्यूचर रिक्वायरमेंट इज नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई डू वी नीड टू प्लान अ रिसोर्स, हमें रिसोर्स प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है, व्हाई डू नीड टू प्लान अ रिसोर्स, इससे आपका अगला क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। Sustainable development is the development without depletion of the environment we develop. Why resource planning is necessary for sustainable development? Resource planning क्यों जरूरी है sustainable development के लिए? Why is resource planning? Why is resource planning necessary? Resource planning होती क्या है और उसका necessity क्या है? तो सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, इट हेल्प टू रिकॉग्नाइज वेरियस रिसोर्सेज एग्जिस्ट इन डिफरेंट एरियाज, it help to organize that various resources जो हैं आपके exist in different area, कहाँ कहाँ कौन कौन से resources available हैं। it help to recognize various resources availability, ठीक है। it aid in the preservation of different non-biodegradable resource, it reduce the waste of the resource, इट रिड्यूस द वेस्ट ऑफ द रिसोर्स, ये क्या है, एक सबसे पहला इट रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्स, इससे क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स जो है वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने प्लान कर रखा है चीज़ तो उससे क्या होगा, आपका वेस्टेज कम हो जाएगा, वेस्टेज कम हो जाएगा, साथ में आपको वेरियस रिसोर्सेज जो है एग्जिस्ट करते हैं वो डिफरेंट एरिया में, वो भी क्या हो जाएंगे, रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, और क्या होगा, डिफरेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसोर्स आपको मिल जाएंगे। अब वाई डू वी नीड टू प्लान रिसोर्स की प्लानिंग की जरूरत ठीक है। सबसे पहले वाई डू वी नीड अ रिसोर्स प्लान, रिसोर्स प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेबल फॉर यूटिलिजेशन यूज ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स को कैसे यूज करना है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। क्योंकि ड्यू टू इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी इतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मोस्ट ऑफ रिसोर्स क्या लिमिटेड हैं, तो रिसोर्स की प्लानिंग करने से नॉट यूज रिसोर्स रेशनली वी शुड, अगर हम रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे। टू अवॉइड ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्स हम क्या करते हैं, रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। टू अवॉइड ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ
to plan a resource because it is a very diverse country, बहुत diverse country है, तो आप रिसोर्स को प्लान करके यूज करोगे, आप ओवर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते रिसोर्स को, आप प्लान करके करोगे तो आप उसको रेशनली मोर टाइम के लिए यूज कर सकते हो. Identification and inviter of the resource, evolution of planning structure. ठीक है. मशीन मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, मैचिंग नेशनल गोल विद ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान, पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना. ठीक है, नेशनल प्लान के साथ इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व करना. ठीक है. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज, आइडेंटिफाई करना और इन्वेंट करना रिसोर्सेज को. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर रिसोर्स. ठीक है. Irrational consumption and overuse of traditional resources result in social, economical, and environment problems. To overcome this, resources consumption at the various levels is important. The world has enough of everything, but not to meet the need of a land degradation. Land resource. Land is a very useful resource which has a transportation limitation. Is a land is a limited area. Plains 43% है, प्लेटू 27% है, माउंटेन 30% है. ठीक है. तो लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड किस किस काम में यूटिलाइज होता है. ठीक है. लैंड किस किस काम में यूटिलाइज होता है. फॉरेस्ट एरिया में लैंड इज नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, लैंड कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. लैंड रिसोर्सेज आर यूटिलाइज फॉर द फॉलोइंग पर्सन, लैंड कैन नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, फॉरेस्ट एरिया. ठीक है. परमानेंट पेस्टिसाइड्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर. इतना आपको ना ऐसे होने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल दूसरे पॉइंट लिखोगे व्हाट आर द यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. ठीक है. अपने बिल्डिंग्स वगैरह करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट सिक्योरिटी के लिए. ठीक है. आपका किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए. ठीक है. आप ये ऐसे पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा. नेट शो एरिया, the physical extent of the land in which the crop are sown and harvested is known as land. The physical extension of land on which the crops are sown and harvested. ऐसे area natural extension in which the area the crops are grown and harvested. Gross crop area, the area show more than once in agriculture. मतलब area show more than once in agriculture a year plus the net show area is known as net show area plus area show more than once in agriculture, area show more than in agriculture. Gross cropped area show agriculture show more in area plus net show area is known as cross cropped area. ठीक है. लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन. लैंड डिग्रेड कैसे होती है, डिफॉरेस्टेशन से. कंजर्व कैसे करते हैं, एफॉरेस्टेशन से. और ग्रेजिंग ऑफ कैटल से, मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग से. और यूज ऑफ फर्टिलाइजर से, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड. ठीक है. फॉरेस्ट फायर से, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट. प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, सस्टेनेबल ऑफ द सैंड यूज, improvement crop rotation, control on the mining activities. What are the causes of land degradation? What are the measurements which are being taken for the conservation of land? Causes क्या है. सबसे पहला cause deforestation, दूसरा overgrazing of cattle, तीसरा overuse of fertilizer, चौथा forest fire, पांचवा agriculture, छठवा crop pattern, crop के पैटर्न की वजह से, एग्रीकल्चर की वजह से. इंक्रीज इन क्रॉपिंग पैटर्न, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग पैटर्न, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट फायर, ओवरग्रेजिंग, पेस्टिसाइड्स, ओवरग्रेजिंग, साथ में क्या था आपका डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर. ठीक है. अब मेजर कैसे क्या है, एफॉरेस्टेशन, मैनेजमेंट ऑफ ओवरग्रेजिंग, proper management of wasteland, proper discharge of the industrial lands, substantial of sand dunes, control on mining activity.
ठीक है। व्हाट आर द क्या बोल सकते हो, प्लानिंग ऑफ, या फिर लिख सकते हो कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज में कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। सॉयल एज अ रिसोर्स, सॉयल एक रिसोर्स की तरह कैसे होता है, नेचुरल रेन्यूएबल रिसोर्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। तो द इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ सॉयल फॉर्मेशन आर, सॉयल को फॉर्मेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। सॉइल के लिए क्या क्या है, रिलीफ, पेरेंट लॉग, क्लाइमेट, वेजिटेशन। इंपॉर्टेंट सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेट, वेजिटेशन आपका मेन दो फैक्टर हैं, क्लाइमेट और वेजिटेशन। फैक्टर्स ऑफ नेचर, टेम्परेचर, रेन, ग्लेशियर्स, टेम्परेचर, रेन, ग्लेशियर्स, रॉक पैटर्न आर सम ऑफ द मेथड। सारे हम क्रॉप पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये मैप करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे टॉप 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको लैंड डिग्रेडेशन बता दिया, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो सकता है, ठीक है। लैंड की यूटिलाइजेशन कैसे, लैंड क्या पेस्टिसाइड्स के लिए लोग यूज़ कर रहे हैं, कॉज क्या लैंड डिग्रेडेशन है, पेस्टिसाइड लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लोग अपने लैंड को बहुत ज़्यादा इरिगेट कर रहे हैं, वैसे जो सॉइल की वो है, वो सॉइल में वाटर कंटेंट क्या है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लोग अपने लैंड में क्रॉपिंग पैटर्न यूज नहीं कर रहे, जिससे फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, फॉरेस्ट फायर की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। ये कुछ कारण है जिससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब लैंड को बचाएं कैसे, व्हाट आर द वेज विच वी कैन यूज टू कंजर्व आवर लैंड, लैंड को कंजर्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, लैंड को कंजर्व करने का तरीका हो सकता है हमारा कि हम जो ओवर ग्रेजिंग है उन्हें ना करें, हम एफॉरेस्टेशन करें, हम अपने लैंड को ढंग से यूटिलाइज करें, ठीक है, मतलब प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, ठीक है। लैंड को यूटिलाइजेशन ढंग से करें। और क्या हो सकता है, we do not use much chemicals, pesticides, and do not waste much amount of water। हम ऐसा ना करें, हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू करें, मतलब उसके लिए, ठीक है। और भी होते हैं ना कुछ पॉइंट, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। कंट्रोल ऑन माइनिंग एक्टिविटीज, हाँ, प्रॉपर प्रॉपर हो डिस्चार्ज, प्रॉपर हो इंडस्ट्रियल वेस्ट का प्रॉपर डिस्चार्ज हो, वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है, बाय द इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। उनके डिपोजिशन से क्या बनी है, एल्यूमिनियम से बनी। ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स पे है एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे, पर सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल यही है, ठीक है। इट करेक्टराइजेस सैंडी सॉइल है, ठीक है। फाउंड किस में कहाँ होती है, डस्ट, चोर, तेराई इस जगह पे होती है। भांगर क्या होती है, ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल है। खादर क्या है, न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है। खादर क्या है, न्यू एल्यूमिनियम सॉइल है। भांगर क्या है, ओल्ड एल्यूमिनियम सॉइल है, ठीक है। भांगर ओल्ड, खादर न्यू, ठीक है, याद रख लेना। सॉइल ये भांगर ओल्ड, खादर न्यू, ठीक है। ये क्या होती है, रिच इन पोटेश एंड एल्यूमिनियम होती है, ठीक है। पोटेशियम एल्यूमिनियम इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ग्रो शुगर केन, पल्सेस, क्रॉप्स वगैरह सब में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रो हो जाती है। ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रीजन इन एल्यूमिनियम सॉइल हैव डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ये इसमें इसकी वो क्या होता है, अच्छी होती है फर्टिलिटी, इसलिए क्या होता है, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। पोटैश, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। और आपको एल्यूमिनियम पाई कहाँ जाती है, एल्यूमिनियम जो आपका ऊपर वाला है ना, नॉर्दर्न प्लेन सारा रीजन, उसमें क्या पाई जाती है आपकी, यही सॉइल पाई जाती है, एल्यूमिनियम सॉइल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस के डिपॉजिट से बनी होती है। बैक सॉइल क्या है,
क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट लॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेड ऑफ वेस्टाइल, वेस्टाइल से बना होता है ये, ठीक है। डेक्कन प्लेटो के वेस्टाइल से बना हुआ है। ये कहाँ, एमपी, एमएलए, छत्तीसगढ़ ऐसी जगह पे पाया जाता है। अब इसके मेन करेक्टर स्केच क्या है? करेक्टर स्केच पहले तो एक रूगेड सॉइल है। रूगेड सॉइल क्या होता है भाई? ये पर है, ये रूगेड सॉइल है, कॉटन के लिए बेस्ट है ये, ठीक है। एक्सट्रीम फाइन क्ले सॉइल है ये, ठीक है। इट इज अ क्ले सॉइल, इट इज अ reduced soil, it is best for cotton, it have capacity to hold moisture, rich in potash and aluminium। का एग्जांपल लिख देना, आपके एक दो तीन चार पाँच छः फर्स्ट पॉइंट बन जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है, राइट एनी थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सोल। तो ब्लैक सोल का पहला करेक्टरिस्टिक क्या लोगे? इट इज अ reduced soil। दूसरा क्या लोगे? इट इज रिच इन पोटैश, एल्यूमिनियम, कार्बन, मैग्नीशियम, ठीक है। और क्या लिखोगे तीसरा पॉइंट? पहले तो रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर, ठीक है। और रेगुलेटेड सॉइल होती है। कॉटन आप अच्छी तरह ग्रो कर सकते हो, डेक्कन ग्रोथ से बनी होती है क्योंकि ये, ठीक है, कॉटन के लिए बेस्ट आपकी सॉइल है। ये मॉइस्ट कंटेंट स्टोर कर सकती है, ठीक है। ये क्या होती है, क्लेई सॉइल के अंदर ग्रो की जाती है, एग्जांपल आप दे देना, ठीक है। मॉइस्ट कंटेंट के अंदर होती है ग्रो, ठीक है। क्या क्या पॉइंट लिखोगे? सबसे पहला कि ये एक मॉइस्ट कंटेंट के अंदर ग्रो होती है, ठीक है। फर्स्ट आपका आएगा सबसे पहला मॉइस्ट कंटेंट, मॉइस्चर के लिए होती है। दूसरा मॉइस्चर के लिए तो चलो मैंने मान लिया होती है, होती होगी, ठीक है। मॉइस्चर के लिए होती है, वैसे भी होती है, मैं आपको क्या बोलूँ, मॉइस्चर के लिए ये यूज होती है, ठीक है। मॉइस्चर के लिए यूज होती है। और किसके लिए यूज होती है फिर? मॉइस्चर के साथ साथ किसके लिए यूज होती है? पहला तो मॉइस्चर होता ही है, आपको पता ही है। दूसरा क्ले सॉइल में यूज होती है। तीसरा रेग्यून सॉइल है। चौथा, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? एग्जाम्पल लिख देना। पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या लिखोगे? पोटैश वगैरह स्टोर करती है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ये रह गया ना। आइडिया फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। कॉटन के लिए ग्रो करने के लिए आइडियल होती है, इसलिए कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये क्या आपका रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल है ये। क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक है इन विच लो रेनफॉल, जहाँ कम बारिश होती है ना वहाँ पे ये पाई जाती है, ठीक है। साउदर्न ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर पाई जाती है, ठीक है। साउदर्न ईस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन जगह पे क्या मान जाती है? लिटल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल है ना मेन, हम आपका ये रहा, ये डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में पूरा ब्लैक सॉइल होती है। ये कौन सी है? एल्यूमिनियम सॉइल। ऊपर कौन सी आएगी? फॉरेस्ट सॉइल। इस साइड आपकी कौन सी आएगी बताओ? रेड एंड येलो सॉइल। ये सारी रेड और येलो सॉइल है, ठीक है। एल्यूमिनियम सॉइल बता दिया, फॉरेस्ट सॉइल बता दिया, ब्लैक सॉइल बता दिया, लिटल सॉइल बता दिया, एरिड सॉइल ये जो साइड में छोटी सी जगह है ये एरिड सॉइल है, ठीक है। इसके बीच में क्या आएगी? बीच में लिटल सॉइल भी आ जाती है, ठीक है। ये जो सारी की ब्लैक सॉइल है, ये कौन सी है आपकी? एल्यूमिनियम सॉइल। ये क्या? फॉरेस्ट एंड वाइट सॉइल है। ये कौन सी है आपकी? एक और हमने रेड एंड येलो सॉइल, वो है रेड एंड येलो सॉइल। हमने लेटर सॉइल का तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेटर सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल का तो क्रिस्टलाइन इग्निस रॉक से बनी होती है, एरिया ऑफ लो रेनफॉल जहाँ कम बारिश आती है वहाँ बनी होती है, ठीक है। करेक्टर स्केच, अब आपके आ गया ना मेन करेक्टर स्केच, जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। एक रेड डिश है और ये किससे बनी होती है? कैट किससे बनी होती है? डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन कैटलिस्ट एंड मेटल रॉक्स जो होती है डिफ्यूजन से बनी होती है। येलो होती है इन हाइड्रेट फॉर्म, येलो में होती है, येलो होती है हाइड्रेट फॉर्म के अंदर क्या होती है? येलो के अंदर प्रेजेंट होती है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। क्रॉपिंग का टी प्लांट, कॉफी प्लांट के लिए क्या होती है? बेस्ट सॉइल होती है। इट इज बेस्ट फॉर टी कॉफी प्लांट, ठीक है। हाँ, लेटरल सॉइल क्या होती है कि हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल में पाई जाती है। वेस्टर्न घाट, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर पाई जाती है। करेक्टर स्केच क्या है इसके आपको आए तो, ठीक है। सुटेबल फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट, डज नॉट dose of manufacture and fertilizer, suitable for cultivation with adequate
एडुकेटेड डोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या सस्टेनेबल है फॉर कल्टीवेशन विद एडुकेट डोज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए आपको क्या है एक एडुकेट है लो ह्यूमस कंटेंट में भी क्या हो जाती है अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। एग्जांपल आप दे सकते हो लो ह्यूमस कंटेंट में भी ग्रो हो जाती है। ठीक है। और क्या क्या होती है क्या क्या लिखना है लेटरल सॉइल के लिखना है एग्जांपल लो जहाँ होती है वहाँ पे भी ग्रो हो जाती है। ठीक है। हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल चाहिए होता है इसको। ठीक है। हायर टेम्परेचर एंड हायर रेनफॉल इज रिक्वायर्ड। ठीक है। जहाँ लो मॉइस्चर होता है उधर भी हो जाती है। विद एडुकेट मैन्युफैक्चरिंग और फर्टिलाइजर में क्या होती है यूज कर सकते हो। एरिड सॉइल क्या होती है लास्ट में हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट सॉइल फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है फॉरेस्ट में पाई जाती है अपर रीजन में जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है। ठीक है। इसका क्या होता है लोमी एंड स्लेटी सॉइल है एंड कोर्स ग्रेन के लिए क्या होती है बेस्ट होती है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्या होती है एरिड सॉइल ना आपको भी याद रखने की जरूरत है। एरिड सॉइल क्या होती है राजस्थान के अंदर पाई जाती है। इसको क्या अब राजस्थान के अंदर पाई जाती है तो वह आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कल्टिवेटेड। बहुत ज़्यादा इरिगेशन के बाद क्या होती है ये सॉइल क्या होती है कल्टिवेटेड हो जाती है। ठीक है। लैक ह्यूमस चाहिए होता है इसमें कोई ह्यूमस ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता। मेक इन्वायरमेंट फास्टर हाई टेम्परेचर मेक इन्वायरमेंट इवेपोरेशन फास्टर। तो हाई टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है तो उससे प्रिवेंट भी करते हैं। चलो यार हम क्वेश्चन करते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन पे आता है सीधा। गिव द characteristics of soil used for the growing of cotton. This is the area in India where the soil is एरिया बताना है जहाँ पे सॉइल होती है हमारी ग्रो।